हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे। आज उसी के बारे में हम यहाँ पर कंटिन्यू करने वाले हैं और ये जानेंगे कि आखिर हमें जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की क्या ज़रूरत पड़ी, क्या मेथड्स हैं जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप ऐसे ही किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। Why do we need zero budget natural farming? हमें यहाँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की क्या जरूरत पड़ी, क्या आवश्यकता थी इसकी? The need for intensified by the rising cost of these external inputs causing indebtedness and suicides among farmers, while the impact of chemicals on the environment and long-term fertility was devastating. सबसे पहली जरूरत तो ये पड़ी कि जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं उनकी जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे कहकर बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह से कई फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, ये भी देखा गया है। सेकंड ये है कि जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे वातावरण को और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी दोनों को ही खत्म कर रहा है। Without the need to spend money on these inputs or take loans to buy them, the cost of production could be reduced. And farming made into a zero budget exercise, breaking the debt cycle for many small farmers. यहाँ पर किसी भी पैसे को बिना खर्च करे, कोई इनपुट्स लिए बिना, लोन लिए बिना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बिना यहाँ पर फार्मिंग की जा रही है जीरो बजट एक्सरसाइज के थ्रू, जिससे कि जो डेप्थ साइकिल्स है उसको भी ब्रेक किया जा सके। तो इसलिए हमें यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की जरूरत पड़ी। अब यहाँ जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है इसमें कौन कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं और इसकी एक्चुअली में मेथोडोलॉजी क्या होती है ये जान लेते हैं। तो अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 4 पिलर्स होते हैं इसके। पहला होता है बीज बीजामृता, जीवन मृदा, मल्चिंग एंड वापस। बीजामृता यानी कि सीड ट्रीटमेंट, जीवन मृदा यानी कि नो फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड, जिसमें फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तीसरा होता है मल्चिंग यानी कि सॉइल, स्ट्रॉ एंड लाइट। और चौथा होता है वापस यानी कि सॉइल मॉइस्चर। वापस यानी इसको वास्प कह सकते हैं, वास्प कहा गया है यहाँ पर। तो उसमें सॉइल में जो मॉइस्चर होता है प्रेजेंट उसको। तो यहाँ पर 4 पिलर्स हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के। सीड ट्रीटमेंट, नो फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, सॉइल स्ट्रॉ लाइफ एंड सॉइल मॉइस्चर। Zero budget natural farming promotes the application of Jivamrita, a mixture of fresh desi cow dung and aged desi cow urine, jaggery, pearls flour, water and soil on farming. यहाँ पर क्योंकि हम नेचुरल फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो ये सब कुछ एकदम प्राकृतिक है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जीवन मृदा एप्लीकेशन को प्रमोट करती है और उसमें यहाँ पर जो काउ डंग होता है, फ्रेश काउ डंग, उसका मिक्सचर, काउ यूरिन, पर्ल्स, फ्लोर, वाटर और सॉइल ये फार्मलैंड में डाला जाता है। दिस इज अ फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर दैट एड्स न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। और ये क्या होता है? ये फर्मेंटेड माइक्रोबियल कल्चर होता है और ये सॉइल में बहुत मात्रा में न्यूट्रिएंट ऐड कर देता है। ये एक कैटलिक कैटलिक एजेंट की तरह वर्क करता है जो कि प्रमोट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी को, अर्थवॉर्म को। अगर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म और अर्थवॉर्म हमारी मिट्टी में पाए जाते हैं तो वो उसे और ज्यादा बेहतर और फर्टाइल बना देते हैं। अबाउट 200 liters ऑफ जीवामृता should be spread twice a month per acre of land. After 3 years, the system is supposed to become self-sustaining. अगर 200 लीटर तक ये जीवामृता क्या है, हमें बताया ना कि काउ डंग और देसी काउ यूरिन का एक मिक्सचर होता है जिसे फार्मलैंड में डाला जाता है। तो अगर 200 लीटर तक ये डाला जाए मंथ में 2 बार तो जो जमीन है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल हो जाएगी और सेल्फ सस्टेनिंग भी हो जाएगी। अनदर मिक्सचर कॉल्ड बीजामृत
बीज अमृत एक और मिक्सचर होता है, नेचुरल है ये भी। ये सीड्स को ट्रीट करने के लिए डाला जाता है। कॉन्कॉक्शंस यूजिंग नीम लीव्स एंड पल्प, ये किससे बनाया जाता है? जो नीम की पत्तियां होती हैं, पल्प होता है। टबैको, ग्रीन चिलीज आर प्रिपेयर्ड फॉर इंसेक्ट्स एंड बेस्ट मैनेजमेंट। ये आपके लिए इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स का बेहतर काम करती है। ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर होता है जो कि नीम, टबैको, ग्रीन चिली से प्रिपेयर किया जाता है इंसेक्ट्स के लिए। The zero budget natural farming method also promotes soil aerations, minimal watering, intercropping burns, and topsoil mulching. That discourages intensive irrigations and deep ploughing. इसके बाद होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग प्रोटेक्ट टॉप सॉइल्स ड्यूरिंग कल्टीवेशन एंड डज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय टिलिंग। यहाँ पर ये जो मेथड रहता है ये सॉइल एरेशंस को भी प्रमोट करता है। मिनिमल वाटरिंग यहाँ की जाती है, ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन नहीं होता। इंटरक्रॉपिंग को ये प्रमोट करता है। मल्चिंग को करता है। मल्चिंग क्या करती है? जो टॉप सॉइल रहती है उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करती है। इसके बाद आता है वाक्सा। इट इज द कंडीशन वेयर देयर आर बोथ एयर एंड मॉलिक्यूल्स एंड वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फर्स्ट, तो हम वास्प भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो एयर और वाटर मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मिक्स हो जाते हैं सॉइल में, देयर बाय हेल्पिंग इन रिड्यूसिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट। जब यहाँ पर पानी और हवा दोनों से मिट्टी मॉइस्चर प्रेजेंट करती है, तो यहाँ पर इरिगेशन यानी कि पानी की सिंचाई की जरूरत बहुत ही कम हो जाती है, बहुत ही रिड्यूस हो जाती है। कई जगह ऐसी होती है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स एंड फार्मर जो है वो ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है। तो अगर वो ये प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो वो मिट्टी अपने आप इतना मॉइस्चर क्रिएट कर लेती है, उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स और एयर मिलके उसमें इतना मॉइस्चर क्रिएट करते हैं कि यहाँ पर इरिगेशन की जरूरत कम होती है। हम ये नहीं कह सकते कि होती ही नहीं, पर यहाँ पर मिनिमल वाटरिंग की जाती है उसमें, और यहाँ इरिगेशन रिक्वायरमेंट रिड्यूस हो जाती है। सर्वे सपोर्टिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। अब एक सर्वे के द्वारा जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को सपोर्ट किया गया है। The National Sample Survey Office data shows that almost 70% of agricultural households spend more than they earn and more than half of all the farmers in debt. In states such as Andhra Pradesh and Telangana, level of indebtedness are around 90%, where each household bears an average debt of 1 lakh. To achieve the central government promise to double farmers' income by 2022, one aspect being considered is natural farming methods such as the zero budget natural farming, which reduce farmers' dependence on loan to purchase inputs they cannot afford. यहाँ पर जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस था उसके डेटा में ये शो किया गया था कि 70% एग्रीकल्चर हाउस होल्ड जो हैं वो उससे ज्यादा स्पेंड कर देते हैं जितना वो फार्मिंग से कमाते हैं। या तो उन पे इंडेप्टनेस इतनी बढ़ जाती है, लोन अगर उन्होंने लिया हुआ है तो वो इतना बढ़ जाता है। तो 90% हाउस होल्ड यहाँ पर ऐसे हैं जिनका जो एवरेज डेप्थ है वो 1 लाख से भी ज्यादा है या इतना ही है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये टारगेट रखा था कि जो फार्मर्स है उनकी इनकम डबल की जाएगी 2022 तक। तो वो इनकम डबल कैसे होगी? वो डबल ऐसे ही होगी कि अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को अपनाते हैं और सारे के सारे मेथड्स नेचुरली यूज करते हैं तो हमारे यहाँ पर पैसा कहीं खर्च होगा ही नहीं। यहाँ पर फार्मर्स इस टेक्निक को अगर इस्तेमाल करते हैं तो उनको फर्टिलाइजर्स के लिए, इंसेक्टिसाइड्स के लिए और दूसरे इनपुट्स खरीदने के लिए यहाँ पर मनी की जरूरत नहीं होगी। द इकोनॉमिक सर्वे हैज आल्सो हाईलाइटेड द इकोलॉजिकल एडवांटेज। FAO, Food and Agriculture Organization of the United Nations also support and encourage zero budget natural farming. यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे ने भी इसको हाईलाइट किया है, और दूसरा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूनाइटेड स्टेट का वो भी इससे सपोर्ट और एनकरेज करता है हमारे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथोडोलॉजी को। In June 2018, Andhra Pradesh rolled out an ambitious plan to become India's first state to practice 100% natural farming by 2024. यहाँ पर जून 2018 में आंध्र प्रदेश ने ये एम्बिशन प्लान बताया था अपना कि 2024 तक आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य होगा जो कि 100% नेचुरल फार्मिंग को अपनाएगा। यानी यहाँ पर 100% नेचुरल फार्मिंग ही की जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट, क्योंकि ऐसा सामान जो कि फार्मर्स नहीं अफोर्ड कर सकते उसको हम हटाकर नेचुरल फार्मिंग यूज कर सकते हैं ताकि उन पर यहाँ पर बर्डन ना हो। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, लेकिन सपोर्ट तो उसका किया लोगों ने, पर कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी सामने आए थे।
So limited studies in Andhra Pradesh and Maharashtra have shown a decline in the input cost and improvement in yield. The long-term returns were been dropping in a few years. The wholesale move away from conventional methods to zero budget natural farming without wide scale studies on yield may result in a negative impact on agro sector. Sikkim, India's first organic state, also has been a drop in output and income after a few years. Zero budget natural farming has helped to preserve soil fertility, but its role in boosting productivity and farmers' income is not satisfactory yet. यानी कि यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट सामने आए कि जो आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, इन सब जगहों ने ये तो कह दिया कि हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को 100% अडॉप्ट करेंगे, लेकिन फिर उन इनकम कॉस्ट का क्या, उन यील्ड्स का क्या जिन्हें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो होलसेल मार्केट्स का क्या। सेकंड, जब किसी को जमीन के बारे में इतना अच्छा नहीं पता होगा, इतनी अच्छी स्टडी नहीं की होगी, उसका रिजल्ट ये होगा कि वो जो एग्रो सेक्टर है उस पर काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। सिक्किम के बारे में भी यही कहा गया था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है, इसमें जो आउटपुट ड्रॉप है काफी ज्यादा देखा जा रहा है और इनकम का भी यहाँ पर ड्रॉप देखा जाएगा कई सालों में। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पर हम इंसेक्टिसाइड्स केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि फार्मिंग की इनकम को बूस्ट करने के लिए वो बहुत अच्छी है, तो ये गलत हो सकता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फार्मिंग को बूस्ट करने के लिए वो बेहतर साबित नहीं हो पाती, तो ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। Zero budget natural farming encourages the need for an Indian breed cow whose number are declining at a fast pace according to livestock census. यहाँ पर जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है वो इंडियन ब्रीड काउ को यहाँ पर मतलब नंबर ऑफ काउ ज्यादा से ज्यादा हो यहाँ पर, लेकिन अगर लाइफ स्टॉक सेंसस की हम बात करते हैं तो यहाँ पर डिक्लाइन ही देखने के लिए मिल रही है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिजिनस एंड नॉन डिस्क्रिप्ट कैटल हैज ड्रॉप्ड 8.1% से कैटल्स ड्रॉप हो गए हैं। द पैरागेट कृषि विकास योजना which was meant to promote organic farming and soil health has been allocated 325 crore only, whereas राष्ट्रीय कृषि विकास योजना flagship green revolution scheme had an allocations of 3,745 crore। ये कहा गया है कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ 325 करोड़ रुपए का एक बजट रखा गया है गवर्नमेंट द्वारा, पर अगर ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें 2019-20 के लिए, तो उसके लिए 3,740 रुपए का यहाँ करोड़ का यहाँ पर फाइनेंशियल बजट रखा गया। तो ये बजट ज्यादा है एज कम्पेयर टू हमारे कृषि विकास योजना के। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में तो यहाँ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो फिर हमारी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कैसे हो पाएगी। प्रेजेंट सिनेरियो की अगर हम बात करें तो नीति आयोग हैज बीन प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एंड सपोर्टिंग मल्टी लोकेशन स्टडीज फॉर असेसिंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द मेथड। द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इज स्टडिंग द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग मेथड प्रैक्टिस बाय बासमती एंड व्हीट फार्मर्स। यहाँ पर नीति आयोग जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट भी करती है और उसके प्रोज एंड कॉन्स मेथड्स के बारे में भी लोगों को बताती है। लेकिन यहाँ जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उसकी स्टडी के हिसाब से यहाँ वो बासमती और व्हीट फार्मर्स के लिए कई बेटर मेथड्स लेके आई है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए। द फंडिंग शॉर्टेज इज ऑल्सो बीन लुक्ड इनटू अ पैरेलल विद अ साइंटिफिक स्टडी। लेकिन यहाँ पर जो फंडिंग शॉर्टेज है ये बहुत ज्यादा दिख रही है, पैरेलली यहाँ पर दिखाई दे रही है साइंटिफिक स्टडी के अनुसार। तो प्रेजेंट सिनेरियो ये है हमारा, पर यार हम कह सकते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग एक बहुत ही अच्छा मेथड है उन फार्मर्स के लिए जो एक्स्ट्रा आउटपुट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। अगर आप ऐसे ही किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।